हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 22 सितंबर 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और बाद में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे कल के रिवीजन से। नरेंद्र मोदी जी वैभव वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन करेंगे। 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया। केनरा बैंक ने अपने ग्राहक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आई लीड 2.0 प्रणाली शुरू की है। सीमाचला 10 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। अमेजन ने गुजरात में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम हरी इमारतों को विकसित करने के लिए भारत को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। बंधन बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय की शुरुआत की है। चंदन जोशी को मोबीक्विक के नए सह संस्थापक और सीईओ के रूप में नामित किया गया है। भारतीय रेलवे प्रमुख स्टेशनों पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाएगा। ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टरों ने नेत्रहीन लोगों की दृष्टि को पूरी तरह से बहाल करने के लिए दुनिया की पहली बायोनिक आंख का निर्माण किया। बाराक ओबामा ने अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक किताब लिखी और टोयोटा ने आयुष्मान खुराना को अर्बन क्रूजर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 53rd एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एडीबी। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 53वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो अभी हाल ही में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वहाँ पे जो उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 53वीं एनुअल मीटिंग है वो आयोजित हुई और वहाँ पे भारत की तरफ से इस मीटिंग को अटेंड किया है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। ओके, तो इस मीटिंग में एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं तो वहाँ के हेड्स, गवर्निंग बॉडीज़ के हेड्स वहाँ पे प्रेजेंट हुए। उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया और उस मीटिंग में डिस्कस किया गया कि जो अभी कोविड-19 की पैंडमिक चल रही है तो इस समय जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, तो उन क्राइसिस से कैसे निपटना है, कैसे अपने अपने कंट्री का जो फाइनेंस है उसको सुधारा जाए, तो उसी बारे में चर्चा की गई और अलग अलग मेथड के बारे में सुझाव दिया गया कि कौन कौन सी मेथड का यूज़ करके जो भी प्रेजेंट में फाइनेंशियल स्टेटस है उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, मनीला फिलीपींस में, और इसके प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट इन द कंट्री टू लॉन्च एआई ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़। एआई ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तभी हाल ही में तमिलनाडु बन गया है भारत का पहला प्रदेश जिन्होंने एआई पॉलिसी और ब्लॉकचेन पॉलिसी और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉलिसी लॉन्च की हैं। तभी हाल ही में तमिलनाडु में एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ था जिसका नाम था कनेक्ट 2020 और इसी प्रोग्राम के दौरान जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडापड्डी के पलनीस्वामी, उन्होंने अनकवर किया है तमिलनाडु की 3 नई पॉलिसियों का, जो कि है तमिलनाडु साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020, तमिलनाडु ब्लॉकचेन पॉलिसी 2020 और तमिलनाडु सेफ एंड एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2020। और इन तीनों पॉलिसियों को जारी करने वाला तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बना है। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडापड्डी के पलनीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ टॉप्ड इन द ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग 2020। कौन सा बैंक ब्रांड्स की शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर है। तभी हाल ही में जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी एक नई रैंकिंग जारी की है, जो इंडिया की टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स है उनकी रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग में टॉप किया है HDFC बैंक ने। ओके, और ये लगातार 7वीं बार है जब HDFC इस रैंकिंग में टॉप किया है, यानी पिछले 7 सालों से लगातार HDFC ही इस रैंकिंग में फर्स्ट आ रहा है। तो इस रैंकिंग में टॉप किया है HDFC बैंक ने और प्रेजेंट में जो HDFC बैंक है उसकी ब्रांड वैल्यू है 20.2 बिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा। और इसी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर रही है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और तीसरे नंबर पर रही है TCS यानी कि टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। तो HDFC की बात करें तो HDFC का पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। यहाँ के MD और CEO हैं प्रेजेंट में आदित्य पुरी जी।
लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले शशिधर जगदीशन जी को उनके अपॉइंटमेंट को जो है वो अप्रूवमेंट मिल गया था आरबीआई के द्वारा। तो जो अगले एमडी और सीईओ होंगे एचडीएफसी बैंक के वो होंगे शशिधर जगदीशन जी, और ये ज्वाइन करेंगे एचडीएफसी 27 अक्टूबर 2020 से। ओके, तो अभी रिसेंट की न्यूज़ है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद चेयरमैन है एचडीएफसी बैंक के दीपक एस पारेख, और टैगलाइन है एचडीएफसी बैंक की वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2020 वॉज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 मनाया गया। तभी हाल ही में 21 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020, और इसके लिए इस साल एक थीम रखी गई थी। थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। ओके, थीम ज़रूर याद रखिएगा, शेपिंग पीस टुगेदर, ये थी 2020 के लिए थीम। और हर साल 21 सितंबर को ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जा सके शांति के बारे में। ओके, लोग अहिंसा को छोड़ें और शांति की राह को पकड़ें और हर जगह शांति फैलाएं। और इस दिन की स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1981 में। इसके बाद 1981 से हर साल 21 सितंबर को ये दिन मनाया जा रहा है। इसके साथ ही 21 सितंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया, वो है वर्ल्ड अल्जाइमर डे 2020, यानी विश्व अल्जाइमर दिवस 2020। और इसके लिए थीम रखी गई थी लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया। तो ये जो टर्म है अल्जाइमर, इसका मतलब होता है ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके कारण जो पर्सन है उनको जो उनकी थिंकिंग स्किल है वो कम हो जाती है, उनको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा उन्हें हर चीज़ में कन्फ्यूज़न रहता है। तो इस अल्जाइमर का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन अलग अलग टाइप की मेडिकेशंस हैं। तो उन मेडिकेशंस को यूज़ करके और प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके इसको काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। तो इसी अल्जाइमर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों के बीच हर साल 21 सितंबर को ये वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है। और इस साल ये 9वीं बार मनाया गया है वर्ल्ड अल्जाइमर डे, और इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था 2012 में। तो ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं सितंबर के अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट डेज आए हैं। तो सबसे पहले 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 2 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड कोकोनट डे, और इसके लिए थीम रखी गई थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। उसके बाद 5 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 7 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज़। उसके बाद 8 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और इसके लिए थीम रखी गई थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। उसके बाद 9 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, और उसके साथ ही हिमालयन डे, और हिमालयन डे की थीम थी हिमालयाज़ एंड नेचर। उसके बाद 10 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। उसके बाद 12 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, जो कि सितंबर के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। इसके लिए थीम रखी गई थी फर्स्ट एड सेव्स लाइव्स। उसके बाद 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस। 15 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके साथ ही इंजीनियर्स डे। उसके बाद 16 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, और इसके लिए थीम रखी गई थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। उसके बाद 17 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, और इसके लिए थीम रखी गई थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। उसके बाद 18 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड बम्बू डे, और इसके लिए थीम रखी गई थी बम्बू नाउ। और इसके साथ ही मनाया गया वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी सॉल्व वाटर। और उसके साथ ही इंटरनेशनल इक्वल पे डे भी मनाया गया 18 सितंबर को। उसके बाद 19 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, जो कि सितंबर के तीसरे सैटरडे को मनाया जाता है। और 21 सितंबर को अब मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, उसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। और उसके साथ ही वर्ल्ड अल्जाइमर डे, जो इसके लिए थीम रखी गई थी लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। उसके साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हर प्लेटफॉर्म पे, और उसके साथ ही हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ फिच सॉल्यूशंस व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन रेट ऑफ इंडिया जीडीपी इन फिजिकल ईयर 2020-21। फिच सॉल्यूशंस के नवीनतम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी। तो अभी हाल ही में फिच सॉल्यूशन ने जो अपना एस्टिमेशन दिया था जीडीपी का, उसको रिवाइज़ किया है, और नए एस्टिमेशन के अनुसार जो भारत की जीडीपी है उसमें फिजिकल ईयर 2020-21 में 8.6% की गिरावट आएगी। ओके,
8.6% की दर से कॉन्ट्रैक्शन होगा जीडीपी में। तो इसके पहले जो फिश सॉल्यूशन है उन्होंने अपना एस्टिमेशन दिया था कि भारत की जीडीपी में 4.5% की गिरावट आएगी, लेकिन अभी पेंडेमिक के चलते उन्होंने अपना जो एस्टिमेशन था उसको वापस से रिवाइज़ किया है, और जो उन्होंने नई गिरावट बताई है वो है 8.6% की, यानी अब 8.6% की गिरावट आएगी भारत की जीडीपी में। और उन्होंने ये भी एस्टिमेट दिया है कि जो आने वाला नेक्स्ट फिस्कल ईयर है 2021-2022, वहाँ पे जो भारत की जीडीपी है वहाँ पे ग्रोथ होगा 5% की दर से। ओके, यानी 5% की दर से ऊपर बढ़ेगी भारत की जीडीपी। तो ये एक नज़र देख लेते हैं अभी तक जितने भी प्रेडिक्शन आए हैं भारत की जीडीपी को लेके फिस्कल ईयर 2020-21 में। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो नेगेटिव साइन है परसेंट्स के साथ वो दर्शाता है जीडीपी में गिरावट। तो केयर रेटिंग ने एस्टिमेशन दिया है कि भारत की जीडीपी में 8 से लेकर 8.2% की गिरावट आएगी। फिश सॉल्यूशन के एस्टिमेशन के अनुसार 8.6% की गिरावट आएगी। यूबीएस सिक्योरिटीज़ का अनुमान है 8.6% का। एडीपी के अनुसार 9%, क्रिसिल के अनुसार 9%, एस&पी रेटिंग के अनुसार 9%, ओईसीडी के अनुसार 10.2%, फिच रेटिंग्स के अनुसार 10.5%, एसबीआई के अनुसार 10.9%, मूडीज़ के अनुसार 11.5%, इंडिया रेटिंग्स के अनुसार 11.8%, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 14.8%, और एनएसओ है यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उनके अनुसार भारत की जीडीपी में इस साल 23.9% की गिरावट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज साइंड एमओयू विथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू कंट्रोल माल न्यूट्रिशन। किस मंत्रालय ने कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ एमओयू साइन किया है ताकि जो भारत में कुपोषण है महिलाओं और चिल्ड्रंस के बीच उसको नियंत्रित किया जा सके। तो इस नए एमओयू को साइन किया गया है पोषण अभियान के अंतर्गत, और इस एमओयू के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसको जोड़ा जाएगा पोषण अभियान से। और जो भारत में महिलाओं और बच्चों के बीच में जो कुपोषण है तो उसके खिलाफ जो आयुष के सॉल्यूशंस हैं, जो आयुर्वेदा, योगा और जो भी अदर सिस्टम है आयुष के, तो इनका यूज़ करके जो कुपोषण है भारत में उसको कम करने की कोशिश की जाएगी और धीरे धीरे कम करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट है, तो ये दोनों मिनिस्ट्री मिलके काम करेंगी एक साथ। और इसके लिए जो देश के अलग अलग आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ पे मेडिकल और न्यूट्री गार्डन्स खोले जाएंगे दोनों मिनिस्ट्री के द्वारा, और दोनों ही मिनिस्ट्री मिलके एक डिजिटल कैंपेन चलाएंगी जिसका नाम है #आयुष फॉर आंगनवाड़ी। ओके, इस हैशटैग का यूज़ किया जाएगा लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए डिजिटल मीडिया के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेनिस टूर्नामेंट विल बी रीनेम्ड एज द बिली जीन किंग कप। किस टेनिस टूर्नामेंट का नाम बदलकर द बिली जीन किंग कप रखा जाएगा? तो अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल टेनिस एसोसिएशन है उन्होंने फैसला लिया है कि जो टेनिस का टूर्नामेंट होता है फेड कप, ओके, फेड कप का नाम चेंज करके रखा जाएगा अब द बिली जीन किंग कप। और ये पहला ऐसा टूर्नामेंट है टेनिस का जिसका नाम किसी महिला के ऊपर रखा जा रहा है। तो जो बिली जीन किंग थी ये अमेरिका के लिए टेनिस खेलती थी, काफ़ी सक्सेसफुल थी, इन्होंने अमेरिका को पहली बार फेड कप दिलवाया था। तो इनके नाम में, इनके ऑनर के लिए द बिली जीन कप रखा जाएगा, फेड कप का नया नाम। और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं सोशल इक्वलिटी देने के लिए, मेंस और वीमेंस के बीच में इक्वलिटी लाने के लिए काफ़ी सारे योगदान भी दिए हैं अपने, तो इसलिए इन्हें ऑनर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च द विकास लागू सुवर्ण स्कीम। किस बैंक ने विकास लागू सुवर्ण योजना शुरू की है? तभी हाल ही में कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने शुरू किया है विकास लागू सुवर्ण योजना। तो ये एक तरह का ये गोल्ड लोन स्कीम है, इसका नाम है विकास लागू सुवर्ण, यानी यहाँ पे आप अपने गोल्ड गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। और हाल ही में इसका इंटरेस्ट रेट घटा के कर दिया गया है 7.25%। और ऐसा किया गया है क्योंकि अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, क्योंकि पेंडेमिक के चलते ताकि लोगों को आसानी से क्रेडिट अवेलेबल हो और वो अफोर्ड कर सकें क्रेडिट लोन को, इसलिए जो इंटरेस्ट रेट है इसे घटा दिया गया है 7.25% पे। और इसका यूज़ करके इस स्कीम के तहत जो कस्टमर हैं तो जब वो गोल्ड गिरवी रखेंगे तो जो गोल्ड की मार्केट वैल्यू होगी, तो मार्केट वैल्यू का जो 80% होगा वो उन्हें एज अ लोन अमाउंट दिया जाएगा। और जो मैक्सिमम प्राइस होगी
जो चार्जेस होंगे लोन का, तो वो 3200 रुपये पर ग्राम के हिसाब से लिया जाएगा। और जो एक कस्टमर है तो वो मैक्सिमम 15 लाख तक का लोन ले सकता है, जो कि रीपेबल होगा 6 मंथ में। और जो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है, ये एक इंडियन रीजनल रूरल बैंक है, यानी आरआरबी है, जिसे स्पॉन्सर करता है केनरा बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटका के धारवाड़ में, और इसके चेयरमैन हैं पी कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर ड्राइव अन्ना उत्सव? किस राज्य सरकार ने अन्न उत्सव नामक व्यापक कल्याण अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के उत्सव में, जन्मदिवस के उत्सव पे एक नया वेलफेयर ड्राइव शुरू किया है, जिसका नाम है अन्न उत्सव। ओके, और इस अन्न उत्सव के तहत जो भी लगभग 37 लाख लोग हैं जो बीपीएल में हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ऐसे 37 लाख लोग, इनको हर महीने लगभग 5 किलो जो राशन है, चावल या गेहूँ यानी वीट और राइस, ये 1 रुपये पर केजी के दर से दिया जाएगा। और साथ ही में पर मंथ 1 किलो नमक भी दिया जाएगा, वही रेट 1 केजी यानी 1 रुपये पर केजी के रेट से। और इस स्कीम में कवर किए जाएंगे 37 लाख लोग। तो जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंट में शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ओके, और जो आनंदीबेन पटेल हैं ये प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीएसयू हैज़ बीन ग्रांटेड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS सर्टिफिकेशन फॉर ऑल इट्स प्रोडक्ट्स? किस पीएसयू को उसके सभी उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को BIS सर्टिफिकेशन दिया गया है उसके प्रोडक्ट्स के लिए। तो जो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड है, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स के अंडर में, और इसे हाल ही में दिया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेशन। और ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये है केरला के कोची में। तो अब मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है, IIT भुवनेश्वर स्टूडेंट डेवलप्ड हेलमेट लाइक वेंटिलेशन डिवाइस नेम्ड स्वस्नेर। IIT भुवनेश्वर के छात्र ने हेलमेट की तरह स्वस्नेर नामक वेंटिलेशन डिवाइस विकसित किया है। और ये एक वेंटिलेशन डिवाइस है जिसको हेलमेट की तरह पहना जा सकता है, और ये यूज़ किया जाएगा ऐसे पेशेंट को जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। नेक्स्ट है, सदर्न रेलवेज चेन्नई डिवीज़न लॉन्च द फ्रेट सेवा ऐप। दक्षिण रेलवे के चेन्नई मंडल ने फ्रेट सेवा ऐप लॉन्च किया है। तो फ्रेट का मतलब होता है सीधे सीधे भाड़ा। ओके, तो इस ऐप का यूज़ करके चेन्नई डिवीज़न में लोग पता लगा सकते हैं, अगर उन्हें सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, भिजवाना है, तो उसके लिए वो चार्जेस पता कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। उसके अलावा कौन कौन से स्टेशन में अवेलेबिलिटी है, कौन कौन सी गाड़ियों की, ये सब भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया प्रोवाइडेड $250 मिलियन टू मालदीव्स एज फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कोविड-19। तो अभी हाल ही में भारत ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मालदीव को $250 मिलियन का वित्तीय सहायता प्रदान किया है। नेक्स्ट है, SBI हैज़ लॉन्च्ड महिला आत्मनिर्भरशील अचानी प्रोग्राम टू बॉन्ड विथ SGH मेंबर्स। SBI ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए महिला आत्मनिर्भरशील अचानी कार्यक्रम शुरू किया है। और लास्ट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ गिवन द एम्बुलेंस स्टेटस फॉर ऑक्सीजन कैरिंग व्हीकल्स। तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में ऐसे व्हीकल्स जो ऑक्सीजन हैं उसको कैरी कर रहे हैं, तो ऐसे व्हीकल्स को एम्बुलेंस का दर्जा देने की घोषणा की है। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ बिहार डज द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्स। बिहार के किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तभी हाल ही में योशिहिदे सुगा चुने गए हैं जापान के नए प्रधानमंत्री। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके
आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।